सात्विक देवों को पूजते हैं, राजस पुरुष यक्ष और राक्षसों को तथा अन्य जो तामस मनुष्य हैं, वे प्रेत और भूतगणों को पूजते हैं। गीता अध्याय 17 श्लोक 4। हे अर्जुन, जो मनुष्य शास्त्र विधि से रहित, केवल मनमाना, मन कल्पित, घोर तप को तपते हैं तथा दंभ और अहंकार से युक्त कामना, आसक्ति और बल के अभिमान से भी युक्त हैं। गीता अध्याय 17 श्लोक 5। लेस्तन तथा जो शरीर रूप से स्थित भूत समुदाय को तथा अंतःकरण में स्थित मुझको, गीता ज्ञान दाता प्रभु को भी कृश करने वाले हैं यानी कष्ट पहुंचाते हैं। उन अज्ञानियों को तू असुर स्वभाव वाले जान। गीता अध्याय 17 श्लोक 6। यही प्रमाण गीता अध्याय 16 श्लोक 17-20 में भी है। कहा है कि श्लोक 17, वे अपने आप को ही श्रेष्ठ मानने वाले घमंडी पुरुष धन और मान के मद से युक्त केवल नाम मात्र के यज्ञों द्वारा पाखंड से शास्त्र विधि रहित यजन पूजन करते हैं। गीता 16 श्लोक 17। श्लोक 18, अहंकार, बल, घमंड, क्रोधादि के परायण और दूसरों की निंदा करने वाले पुरुष अपने और दूसरों के शरीर में स्थित मुझसे, गीता ज्ञान दाता से, द्वेष करने वाले होते हैं। गीता अध्याय 16 श्लोक 18। श्लोक 19, उन द्वेष करने वाले पापाचारी और क्रूरकर्मी, नराधमों को, नीच मनुष्यों को, मैं संसार में बार बार आसुरी योनियों में ही डालता हूँ। गीता अध्याय 16 श्लोक 19, श्लोक 20। हे अर्जुन, वे मूर्ख मुझको न प्राप्त होकर ही जन्म जन्म में आसुरी योनि को प्राप्त होते हैं, फिर उससे भी अति नीच गति को प्राप्त होते हैं यानी घोर नरक में गिरते हैं। उपरोक्त गीता के श्लोकों का निष्कर्ष। गीता अध्याय 17 श्लोक 1 में अर्जुन ने पूछा है कि हे कृष्ण, जो मनुष्य शास्त्र विधि को त्याग कर श्रद्धा से युक्त हुए दयादि का पूजन करते हैं, वे स्वभाव से कैसे होते हैं? अर्जुन ने गीता अध्याय 7 श्लोक 12-15 में पहले सुना था कि तीनों गुणों यानी त्रिगुणमयी माया अर्थात रजगुण ब्रह्मा जी, सद्गुण विष्णु जी तथा तमगुण शिव जी आदि देवताओं को पूजने वाले उन्हीं तक सीमित हैं। उनकी बुद्धि उनसे ऊपर मुझ गीता ज्ञान दाता की भक्ति तक नहीं जाती। जिनका ज्ञान हरा जा चुका है, राक्षस स्वभाव को धारण किए हुए मनुष्यों में नीच दूषित कर्म करने वाले मूर्ख मेरी भक्ति नहीं करते। गीता अध्याय 7 श्लोक 20-23 में इस प्रकार कहा है। इनमें श्लोक 12-15 को फिर दोहराया है। कहा है कि उन भोगों की कामना द्वारा जिनका ज्ञान हरा जा चुका है, वे लोग अपने स्वभाव से प्रेरित होकर उस नियम को